वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आज आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अल्केन्स। अल्केन में अभी तक 2 लेक्चर हो गए हमारे और आज इसका लास्ट क्लास होगा। हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखे हैं अल्केन्स के, जितने डिफरेंट मेथड हो सकते हैं उनको हम लोगों ने सीखा है। आज उन्हीं में से एक और मेथड हम लोगों को सीखना है जिसका नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थर्ड लेक्चर जो आपका है इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कोरे हाउस। अब बस इसको आप कोरे हाउस को टिपिकल मान के नहीं पढ़ना है। कोरे हाउस नाम के आधार पर एक सिंथेसिस दी गई है, उस सिंथेसिस को कोरे हाउस सिंथेसिस है ना। एक ऐसा मेथड पढ़ेंगे जिससे हम क्या बनाए, अल्केन बना सकते हैं। तो इससे हम इसकी जो खास बात है वो देख लीजिए पहले कि कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या क्या कर सकते हैं। इससे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, कैन प्रिपेयर क्या क्या चीज, ऑड एल्केन बना सकते हैं। ऑड एल्केन बना सकते हैं इससे, जबकि हमने वुड रिएक्शन से ऐसा नहीं कर सकते, उसी को इवन बनना था। आप चाहो तो ऑड एल्केन बन जाएगा, आप चाहो तो इवन बन जाएगा, ठीक है ना। इवन एल्केन भी बन जाएगा, आप चाहो तो सिमेट्रिकल बन जाएगा। ऑड को जनरली हम अनसिमेट्रिकल कहते हैं और इवन को हम जनरली क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिकल। अलग अलग अगर हम समझेंगे तो भी बता सकते हैं। तो एक अकेला यूनिक मेथड जिससे हम दोनों बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। लेकिन ऊर्ज रिएक्शन में ये नहीं बनता। ऊर्ज रिएक्शन में आप ऑड वाला नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो कोरे हाउस पढ़ लीजिए, दोनों का काम करेगा, ऑड भी और इवन भी। ठीक बात है। होता क्या है सबसे पहले उसको समझिएगा। एक जो इसका रिएजेंट है, इसमें यूज होता है गिलमैन रिएजेंट। क्या यूज होता है जी? गिलमैन रिएजेंट। जिस रिएजेंट का नाम, उसका नाम है गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट में कॉपर मेटल होता है, तो एक कॉपर होता है हमारा, ठीक है, कॉपर। यहाँ लिथियम होता है और यहाँ पे होता आर और यहाँ पर होता आर। तो R2CuLi लिखते कैसे हैं, R2CuLi। तो जो कॉपर होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपेयर टू मैग्नीशियम। इस नाते यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो नेगेटिव, यहाँ पे डिफरेंस कम है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉपर कार्बन माइनस कॉपर कर लें एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन माइनस मैग्नीशियम कर दें, तो ये डिफरेंस ज्यादा है। जब डिफरेंस ज्यादा होता है तब जो कार्बन पे नेगेटिव आता है, और जब डिफरेंस कम होता है तब जो कार्बन पे नेगेटिव। इसको बोलते हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं जी? हार्ड। इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा मिलता है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अभी बनता कैसे उसको सीख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लेते हैं RX। कोई एल्किल हैलाइड ले लीजिए। RX में क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। और इसके लिथियम के 2 मोल के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए। इसकी स्टोइचियोमेट्री में 2 मोल इसका है, 1 मोल इसका है। और ईथर ही लेना है आपको, यहाँ पर भी क्या लेना है? ईथर। तो क्या बनेगा? अल्काइल लिथियम बन जाएगा, RLi बनेगा और प्लस LiX बन जाएगा। ये जो आपके पास RLi बना है, ठीक है ना, अगर मैं इसके 2 मॉलिक्यूल ले लूं और इसका रिएक्शन कॉपर हैलाइड से कर दूं, CuX से, या कॉपर आयोडाइड से कर दूं, तो क्या बनेगा? R2CuLi प्लस LiX। क्या नाम है इसका, याद आया किसी को? इस क्या कहते हैं इसको? गिलमान रिएजेंट बोलते हैं इसको। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई अल्काइल, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, ये इसका नाम हो जाएगा गिलमान रिएजेंट का। अब ये रिएक्शन कैसे करता है उसको समझिए। अगर आपके पास क्या है, गिलमान रिएजेंट है, R2CuLi है,
और आपने एक अल्किल हैलाइड का कोई मॉलिक्यूल ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया आर डैश एक्स ले लिया, तो इसका आर डैश इसके आर के साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा, आर डैश प्लस आर सी यू प्लस LIX। इसी पर बेस हम एक एग्जाम्पल करें, बताइए आप लोग कर सकते हैं ना एग्जाम्पल? क्या बनेगा एग्जाम्पल में, आप लोग बताइएगा। पहले सबसे पहले लेते हैं हम CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड। एरो पर हम लेते हैं एक पहले स्टेप में लिथियम लेते हैं, फिर दूसरे स्टेप में 1 मोल कॉपर आयोडाइड लेते हैं, मतलब C। यहाँ से याद करिए, यहाँ से 1 मोल लिथियम लेते हैं, मतलब लिथियम लेते हैं पहले, फिर कॉपर आयोडाइड, ये वाला सेकंड स्टेप। तो क्या बनता होगा, ये बनेगा, ये R है पूरा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा इंटू CuLi बन जाएगा। और अब दूसरे स्टेप में हम ये वाले स्टेप करेंगे, एक लेते हैं क्या, CH3 CH2 Cl, तो ये तो हो गया हमारा R डैश, और ये हमारे क्या है R। बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पे जो बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे आपके हिसाब से? ब्यूटेन। ब्यूटेन बनेगा ना, क्योंकि CH3 CH2 इस वाले और ये जुड़ेगा इसकी वाले से CH2 CH3, तो ब्यूटेन बन जाएगा। किसी को इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है? पूछ लीजिए, जरा सा भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, पूछिए आप लोग प्लीज, किसी भी तरीके का। सबको आ गया समझ में? हेलो, बताइए बच्चों। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, इस पर बेस आप क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे, ये उम्मीद है मेरी, ठीक है ना? तो चलिए करके देख लेते हैं हम लोग। एक न्यूमेरिकल बनाऊंगा, थोड़ा सा टिपिकल बनाऊंगा भाई, अब ये मत कहिएगा कि टिपिकल को बना रहे हो। मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, और यहाँ भी मिथाइल है बेटा, और यहाँ मैंने Br लगा दिए। पहले स्टेप में मैं इसको दूंगा लिथियम, दूसरे स्टेप में मैं दूंगा इसको कॉपर आयोडाइड या कॉपर हेलाइड। तो इससे क्या बनेगा, कोई C बनेगा मान लीजिए, या मान लीजिए कोई भी चीज बन गई, A बन गया। इस A का रिएक्शन में कराऊंगा किससे, CH3 CH2 Br से। तो आपको बताना है कि B क्या होगा, है ना, B किसको कहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका ये वाला पोर्शन इसके इसी पर तो जुड़ेगा, है ना? तो क्या ऐसा नहीं बनना चाहिए, ऐसा ही तो जुड़ना चाहिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं, ये समझ में आ रहा है? अगर कोई मुझसे ये पूछे कि ये कौन है, तो मैं बोल दूंगा ये है Me, यहाँ भी Me है, है ना? एनी डाउट? हेलो, नो सर, समझ में आ गया बच्चे सबको? ठीक बात है, वेरी गुड। अब एक और इसका मेथड है प्रिपरेशन का, उसके बाद फिर ये वाला हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, है ना, और वहां से चीजों को देखेंगे। एक आता है इसमें मेथड हाइड्रोबोरेशन
रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इस हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन को समझना है आपको। ठीक है, होता क्या उसको देखिए। इसमें होता क्या है उसको समझिए। देखो, अगर हमारे पास कोई अल्कीन्स हो, कोई अल्कीन्स हो, या हमारे पास कोई अल्काइंस हो, चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइंस हो, अगर हम इनमें से किसी का रिएक्शन कराएं किसके साथ, डाइबोरेन के साथ, B2H6 के साथ, इसका नाम होता है डाइबोरेन। क्या नाम होता है बेटा, डाइबोरेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जब इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको हम सिंपली BH3 मानते हैं क्योंकि ये BH3 का डाइमर है। जब BH3 के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ये बन जाता है डाइबोरेन, है ना। तो बनता क्या है, ट्राई अल्काइल, ट्राई अल्काइल बोरेन। और जो ट्राई अल्काइल बोरेन होता है बच्चों, उसमें जब हम AgNO3 के साथ NaOH के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो जो हमें मिलता है लगभग 298 केल्विन पर, तो एक डाइमर मिलता है। क्या मिलता है, डाइमर। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शंस क्या कराऊं, एसिटिक एसिड के साथ कर दूं, तो आपको मिलेगा क्या, अल्केन। ये याद करने वाला, लेकिन इसमें इतना भी ज्यादा याद नहीं करना। ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो आपके पास एक रिएक्शन है कि मान लीजिए यहाँ पर Me है और ये डबल बॉन्ड अल्कीन है एक, इसका मैं रिएक्शन करूंगा। ये देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसका रिएक्शन करूंगा B2H6 के साथ। ठीक है, B2H6 ईथर के प्रेजेंस में। इसी को लोग लिखते हैं BH3। बस आपको बताना है कि बोरोन की इलेक्ट्रॉनिटी कितनी होती है और हाइड्रोजन की कितनी होती है, बताइए। तो बोरोन, हाइड्रोजन की तो 2.1 है और बोरान की हो जाएगी कितनी, कार्बन बोरान कार्बन बोरान 1.5 हो जाएगी। सॉरी 2 हो जाएगी बोरान। कितनी हो जाएगी बोरान की, 2 हो जाएगी भाई। अगर बोरान की 2 है तो आप बताइए कि बोरान और हाइड्रोजन बॉन्ड में किस पर नेगेटिव आएगा, बोरान पर आएगा या हाइड्रोजन। तो सर, हाँ, एक बात पूछनी है। जो बताओ बेटा। हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन होता है वो तो बहुत बिल्कुल लेफ्ट साइड में होता है, और जो बोरोन होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है। हम जैसे जैसे हम्म, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ती है, तो बोरोन की तो ज्यादा होनी चाहिए। याद नहीं कराया था क्या मैंने तुम लोगों को। हम्म, चलो, मैंने कहा था एक फार्मूला है, क्लोरीन यहाँ पर है, क्लोरीन यहाँ पर है, बहुत बार बता दिया, ब्रोमीन आयोडीन। इसका चार्ज, इसका 3.2, इसका 2.8, इसका 2.6। इसके बाद आएगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम। मैंने कहा था 0.5 माइनस करिए, तो 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 एंड 1। इधर आइए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम 0.9, 0.8, 0.7। हाइड्रोजन यहाँ पर है,
इस सीरीज में नहीं है, तो इसका 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन इससे कम होगा। तो कितना होगा, थोड़ा ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ पर भी नहीं होता, एक्चुअल में हाइड्रोजन यहाँ पर होता है, क्योंकि इसका नेचर यहाँ पर इससे, तो इसका 2.1 होता है। तो इस हिसाब से BH बॉन्ड में नेगेटिविटी आएगी बोरान पे और पॉजिटिविटी जाएगी किस पर, H प्लस पे। सही बात है? नहीं 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 नहीं, गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है। ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि H ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अगर ऐसा होगा तो ध्यान से सुनो बच्चों, होगा क्या, ये जब इलेक्ट्रॉन, ये प्लस आई इफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर आएगा, तो यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। तो जो BH बॉन्ड होगा यहाँ पे B पे क्या है, पॉजिटिव है ना, तो ये वाला एंड यहाँ जुड़ेगा और ये वाला एंड कहाँ जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैं ओपन मैकेनिज्म बता देता हूँ आप लोगों को, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान से सुनो सभी लोग। अरविंद आ रहा समझ में बेटा? देखो उधर, ये Me है, प्लस आई फिर दिखाएगा, है ना। तो ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, 1 2 और 3। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होगा। जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव होगा, यहाँ पे पार्शियली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ऐसे केस में जो BH3 हमने लिया है, जो बोरान जिसका डाइमर B2H6 है, उसमें क्या है, तीन बॉन्ड है ऐसे ही, और तीनों ही बॉन्ड में बोरान पे आएगा क्या, पॉजिटिव, और H पे क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे तो ये नेगेटिव क्या होगा, इससे जुड़ेगा, और H यहाँ से कट के यहाँ लग जाएगा, तो बनेगा क्या, Me। यहाँ पे एक H आ जाएगा एक्स्ट्रा, एक H तो पहले से ही था, एक H आ गया यहाँ पे, और इस वाले का टूट के, और ये जो आपके पास CH2 रहा होगा, ये बोरान से जुड़ गया है, इस वाले बोरान से, जिसके पास ऑलरेडी क्या है, एक। फिर जब इसका दूसरा मालिक्यूल लोगे, क्या लोगे, दूसरा मालिक्यूल यही वाला, MEC डबल बॉन्ड CH2, तो फिर से ये इधर टूटेगा इसकी वजह से, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी इस BH बॉन्ड में कौन नेगेटिव है जी, H नेगेटिव है, H नेगेटिव है ना, और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पे, और ये H फिर से टूट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब की बार क्या बनेगा, MECH2, ये 2 हो गए, एक तो पहले से था, एक और आ गया, का ट्वाइस B और H, एक तीसरा मालिक्यूल भी जुड़ेगा, MECH, सॉरी, ये Me है, ये C है, यहाँ पर H है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, इसकी वजह से ये घूमेगा इधर, माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये फिर से जुड़ेगा। फाइनली क्या होगा, ट्राई एल्काइल बनेगा। क्या बनेगा, ट्राई एल्काइल, MECH2 का होल थ्राइस B हो जाएगा, और इस पे हम डालेंगे क्या, AgNO3 और NaOH, तो होगा क्या, इसका डाइमर बनेगा, तो 1 2 3 है, तो डाइमर कैसा होगा, 6 हो जाएगा। तो सिंपली 1 2 3 4 5 6 ये बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा अगर आपने ये डाला। और अगर आपने यहाँ पे केवल CH3COOH ले लिया तो केवल एक ही टूटेगा, Me, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। तो अगर एस्टिक एसिड लेते हैं तो अल्केन बनता है, और अगर ये वाले मिक्सचर लेते हैं तो उस अल्केन का डबल बन जाता है। तो यहाँ 3 बनेगा, तो यहाँ 6 बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 4 बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, ये यूपी हेस्को में इस साल वाले पेपर में क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन पे इस बार क्वेश्चन था, इस वाले टॉपिक से सोच लीजिए आप।
तो कितना इंपॉर्टेंट है देखिएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। हेलो, नहीं आ रहा समझ में? बताइए भैया। बिल्कुल नहीं आ रहा आप लोगों को समझ में? ठीक, चलिए अब हम देखते हैं क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती होंगी, है ना, जिन्हें हम लोगों को पढ़ना है, वो कैसी होती होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुण आपको पढ़ने हैं। तो ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ऑलमोस्ट क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इस नाते इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होगा, वांडर वाल होगा। कैसा होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, वांडर वाल टाइप, वांडर वाल फोर्स होंगे। ठीक है, अब ये जो फोर्स होंगे, फोर्स ऑफ वांडर वाल, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। किस पर, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा लगेगा, आपको पता है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, कांटेक्ट, लिंकेज पे डिपेंड करेगा। लिंकेज बिटवीन द एडजेसेंट मॉलिक्यूल, जो आसपास के मॉलिक्यूल उनसे जुड़ाव कैसा है। और किस पे जुड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन पर भी। तो ये तीन बहुत बेसिक चीज हैं जिसपे वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ेगा। अगर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और ये बॉइलिंग पॉइंट को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो हम कई चीजें यहाँ से निकाल पाएंगे, क्या कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, और क्या कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। बताइए आप लोग। तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट, बीपीटी। बॉइलिंग पॉइंट वह ताप होता है जिसपे किसी लिक्विड का वाष्प दाब, मान ले कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इनमें अगर मैंने बताया है तो आपको बताया होगा कि C1 से C4 क्या होते हैं, गैस। तो इनका तो बॉइलिंग का कोई मतलब नहीं रहा अभी। C5 से लेके C16 तक, है ना, या कहीं कहीं पे C17 भी दिया है। ठीक है, नहीं यार, मानकर C17, ये क्या हो गए, लिक्विड। इनके आगे क्या हो गए, सॉलिड। मतलब कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो गए गैस। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन क्या हो गए, हमारे लिक्विड हो गए। ये जो ऑक्टाडेकेन चलेगा, है ना, नोनाडेकेन और आइकोसेन, ये क्या हो जाएंगे, हमारे सॉलिड। ठीक बात है, ये सब चीजें हम लोगों ने पहले ही कर रखी है। ये कलर दिख रहा है हरा वाला, है नहीं दिख रहा? हेलो, नहीं दिख रहा दिख रहा है बेटा? सर, दिख रहा है। दिख रहा है, क्लियर है। हाँ,
boiling point increases with increase in the carbon content due to the increase in surface area and hence the van der Waals force of attraction and boiling point increases. तो आपने यहाँ से देखा कि जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी तो ये डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पर, ठीक है ना। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और ये डिपेंड करेगा किस पे, मॉलिक्यूलर वेट पे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करने वाला है। अब हम इसको देखते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप ये मुझे बताइए, यहाँ पे ज्यादा सरफेस एरिया है या सरफेस एरिया यहाँ ज्यादा है? ए में ज्यादा सरफेस एरिया है या बी में? बताओ। ए में सर। ज्यादा सरफेस एरिया यहाँ है ना, मोर सरफेस एरिया है, ठीक है। लेस सरफेस एरिया, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बसती है लेस सरफेस एरिया है। जो सरफेस एरिया होती है वो ब्रांचिंग की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पर ब्रांचिंग ज्यादा तो सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया कम, अगर सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो आप बोलोगे कि ब्रांच चेन आइसोमर हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग एल्केन ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, क्योंकि ये सरफेस एरिया इससे छोटा सा हो जाएगा और ये सरफेस एरिया बहुत बड़ा सा हो जाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो सरफेस एरिया डाउन होगा, यहाँ सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, मोर है ना, और यहाँ सरफेस एरिया क्या है, लेस है। जब सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर पेंटेन, देखते हैं पेंटेन 1 2 3 4 5 पेंटेन है। एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है आपका 309 केल्विन। लेकिन जब मैं इसमें एक ब्रांच लगा के आइसो बनाता हूं, ठीक है, क्या बनाता हूं, आइसो, ऐसा बना देता तो ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम हो गई, तो इसका थोड़ा घटेगा, 301 केल्विन होगा बॉइलिंग पॉइंट, है ना, 301, सॉरी। तीन सौ एक केल्विन। अगर आपने ब्रांचिंग और बढ़ा दी, ऐसी कर दी, तो और घटेगा 282.5 केल्विन। तो आपने देखा कि ब्रांचिंग बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि अल्केन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, एक तो मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती है, दूसरे सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी अल्केन की तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने पर मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हेलो बच्चों, यस सर। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। हम्म, चलिए अब आगे बढ़ जाएं। तो अब इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकला, इसका कंक्लूजन निकाल लें। एक लाइन में कंक्लूजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ कार्बन पे भी डिपेंड करेगा, वन अप सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ब्रांचिंग की इनवर्सली ब्रांचिंग कम होनी चाहिए, ब्रांचिंग कम होनी चाहिए, और वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया क्या, कंक्लूजन, है ना।
ठीक बात है। ठीक बात है। सिमिलरली अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है, ये स्लाइटली पोलर होते हैं। वो तो बिल्कुल कम पोलर थे, ठीक है ना। इनके बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ही करते हैं, लेकिन थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। इनमें पोलरिटी ज्यादा होती है, इस नाते आप कह सकते हैं कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, ठीक है। अल्काइन, फिर अल्केन्स, और फिर अल्केन। रीजन इसका क्या हुआ? पोलैरिटी, ठीक है। रीजन क्या हुआ? पोलैरिटी। तो अगर हमारे पास कोई पूछे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या इसका होगा या इसका होगा, तो सॉरी, इथेन का ज्यादा हो, तो आप बोलोगे कि इथाइन का ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू द पोलैरिटी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए। नाम क्या है? मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में गलनांक कहा जाता है। अब गलनांक को सीखिए आप लोग, है ना। गलनांक क्या होते हैं? एक तो क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट प्रोपोर्शनल टू, जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इन दोनों चीजों पे प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो अभी, है ना। अब देखो जरा, इसमें एक चीज क्या होता है, अल्केन्स, अगर कोई अल्केन आपके पास है, अल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन, इवन नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, इस तरीके का, ठीक बात है। अगर कोई अल्केन है, नंबर ऑफ कार्बन उसमें इवन है, ठीक बात है, तो हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, क्या बेटा? हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑड अल्केन, ऑड नंबर ऑफ अल्केन, लेकिन वो अल्केन आस पास के होने चाहिए बिल्कुल। दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग? अल्टरेशन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अल्टरेशन इफेक्ट। अल्टरेश इस इफेक्ट से नाम है अल्टरनेशन इफेक्ट, ठीक है ना। जो एन एल्केन होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जैसे एन एल्केन है, तो एन एल्केन में क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। इसमें कार्बन आइटम क्या होंगे? जिगजैग मैनर में क्या होंगे? चेन में होंगे। तो अगर आप जिगजैग में देखेंगे तो जो इवन नंबर कार्बन होगा मोर सिमेट्रिकल होगा। क्या होगा? मोर सिमेट्रिकल होगा। मैंने जैसे एक बार एग्जांपल बताए होंगे कि जो मॉल में वो आप लेते ना, इस तरीके से जिसमें आप सामान भरते हैं, क्या बोलेंगे आप उसको? सॉरी,
तो 4 कार्बन का अल्केन ऐसे लिखा जाएगा, अगला अल्केन ऐसे आ जाएगा। तो कितने सिमेट्रिकल हो रहे हैं देखो, इनका हर एक पार्ट एक दूसरे को टच कर रहा है, जिससे इनमें बॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, फोर्स लग जाएगा यहाँ पर। जब फोर्स लग जाएगा तो इनको अलग करना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही हम 3 करते हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, डाउन। अगर आप इसी में 5 कर लीजिए, तो 5 में ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए डाउन हो गया, नहीं जा पाएगा, ये टकराने लग जाएंगे। तो 5 वाला जब होगा, ये 5 वाला क्या होगा, ऑड हो गया, और ये वाला क्या हो गया, इवन। ये इवन है और ये क्या है, ऑड है। तो इवन क्या होगा, मोर सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। इस नाते वहां पर क्या हो जाता है, ज्यादा अच्छे तरीके से पैकिंग बनती है और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब देखिए आप लोग, ये प्रोपेन है बेटा, क्या है, प्रोपेन। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है एमपीटी, आप उम्मीद नहीं लगाएंगे, 85.3 केल्विन ही होती, नेगेटिव में है तरीके से। और जब आप इसे 4 कार्बन का करते हैं तो ये हो जाता है 138 केल्विन। ये ब्यूटेन है। तो जैसे 3 था यहाँ पे कार्बन, 3 कार्बन से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 4 कार्बन। और से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इबेन जा रहे हैं ना। और 4 से फिर आप 5 जाते हैं, तो आप देखिए इसमें थोड़ा सा बढ़ता है 143.0। तो अब 5 वाला क्या है, ऑड है, लेकिन इससे बड़ा है। कार्बन चेन बढ़ेगी तो बढ़ेगा, लेकिन ये डिफरेंस कम होगा। देखिए 38 और 43 का डिफरेंस कितने का है, मुश्किल से 2 और 3, 5 का डिफरेंस है। लेकिन जब आप इससे नीचे वाले से आते हैं, तो जब आप ऑड से इवन की ओर बढ़ते हैं, तो मोर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज क्या है, हाई इंक्रीज है, मोर इंक्रीज है। लेकिन जब आप इवन से ऑड की ओर आगे बढ़ते हैं, तो लेस इंक्रीज है। इसी को बोलते हैं क्या, अल्टरेशन इफेक्ट। अब फिर क्या हुआ, अगर मैं इसी को थोड़ा सा और आगे करूं, ठीक बात है, ये इससे दिखता है कि नहीं दिखता आप लोगों को, विजिबिलिटी रहती है। यस सर, हम्म, व्हाइट वाला और बेटर रहता है सर। व्हाइट वाला और बेटर है बेटा। यस सर। लो व्हाइट ले लो। अब देखो जरा, अगर आपके पास, फिर से लिख देता हूं सारा, ये है प्रोपेन, ये है ब्यूटेन, ये है पेंटेन, ये है आपका हेक्सेन, और ये क्या है, हेप्टेन। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 85.3 केल्विन, इसका 138 केल्विन, इसका 143.3 केल्विन, इसका है 179 केल्विन, और इसका कितना है 182 से 186 केल्विन। तो देखिए, ये 3 है ना कार्बन, ये 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, ओ ए है ना, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। तो यहां से क्या हो, ये बढ़ा। तो जब आप ऑड से इवन गए, तो देखिए बढ़ गया ज्यादा, तो हम कहेंगे क्या, मोर इंक्रीज हो रहा है। फिर अगर आप इवन से फिर से आगे ऑड की ओर बढ़ते हो, तो लेस इंक्रीज है। क्या है, लेस इंक्रीज है। देखिए बहुत कम। फिर आपने ऑड से इवन गए, फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज, देखिए 30 का मोर इंक्रीज है फिर से। फिर 79 से 80 बहुत लेस इंक्रीज है, तो क्या होगा, लेस इंक्रीज। तो इसके कहने का मतलब है कि जब वेट बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन जो ये दोनों इवन और ऑड पेयर होते हैं ना, ऑड से इवन वाला, तो ऑड से इवन जाते हैं तो ज्यादा बढ़ता है, और फिर आगे इवन से ऑड जाते हैं तो कम बढ़ता है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन इफेक्ट। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या अल्टरनेशन इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट में आप जब नहीं करता, तो आप बोलेंगे कि अल्टरनेशन इफेक्ट, कोई बताए क्यों नहीं होता। अल्टरनेशन इफेक्ट, अल्टरनेशन इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, इज नॉट ऑब्जर्व इन बॉइलिंग पॉइंट। बताइए, मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, तो क्या बोलोगे, इसका जवाब क्या दोगे।
because in the liquid state conformer of the molecule are fixed. जो कन्फर्मेशंस बनेंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे, बट कीप ऑन चेंजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन। ठीक है ना, तो जब टकराएंगे तो अपनी जगह से खिसक जाएंगे कोलिजन की वजह से, इस वजह से ऐसा होगा। तो भैया लिक्विड स्टेट में नहीं लगा सकते हैं, ये तो हमने कल्पना की है, जब वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे तब की बात है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो है ही सॉलिड से क्या होना, लिक्विड होना ना। लाइक अल्केन, alkenes and alkynes also show alternation effect. The cis form has lower melting point than trans form, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, और इसके लिए मैंने क्या बनाया था ट्रिक, डीपीएस बैच कमिंग एट स्टेबल मेट्रो स्टेशन, जो कि आपके इस पर है, कैम्फोर्टिस वाले यूट्यूब चैनल पर है। आर्थो, मेटा और पैराजाइलिन ले लें तो पैरा आइसोमर क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो आप कहेंगे कि पैरा की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, फिर मेटा की होगी, फिर आर्थो की होगी। पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस, याद रख लीजिएगा बस, क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। तो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक और टर्म पढ़ेंगे, क्या, सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी की चीज का नाम होता है भाई, एक कॉन्सेप्ट है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूट पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, सॉल्वेंट पोलर होगा और नॉन, अगर पोलर पोलर है तो सॉल्युबल हो जाएंगे, नॉन पोलर है तो भी सॉल्युबल हो जाएंगे। उल्टा चलोगे तो नहीं होंगे, उल्टा चलोगे तो नहीं। पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में घुलेगा, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी रूल या लाइक डिजॉल्व लाइक रूल। ठीक बात है। तो हम जानते हैं कि अल्केन्स जो होते हैं हमारे जनरली क्या है, नॉन पोलर है। अगर मैं इनको वाटर में लेके आऊं, इथेनॉल में डाल दूं, तो ये सब कैसे हैं जी, पोलर। तो ये नॉन पोलर पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा, तो लिखेंगे क्या, नॉट सॉल्युबल, नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को मैं डालूं किस में, हेक्सेन में डाल दूं, इसी को बेंजीन में डाल दूं, ठीक है, इसी को CCl4 में डाल दूं, तो ये सब के सब क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यूज में आप लोगों से पूछ लेगा। बताइए, किसी को डाउट परेशानी तो नहीं है, किसी बच्चे को, सबको बात समझ में आ रही है? हेलो, पूछ लो भैया, नहीं आई? हेलो भाई, यस बोला सर। तो करो यार। अब आप रिप्लाई नहीं करोगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। यस सर। तो कम से कम पता ये लगता है रिप्लाई सब लोग दोगे सो तो गए। समझ में आएगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं समझ में आएगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा भाई। टारगेट ही रहेगा ना कि आपको समझ यस में आ सर। जाए। ठीक है, यस सर। चलिए। तो अब आपको कुछ चीजें और बतानी है इसमें, और सबको करके फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा इन चीजों को, ठीक है ना, एक साथ। चलिए भैया, क्या है कि डेंसिटी, क्या है भैया, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्योंकि क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास बढ़ाइए, वॉल्यूम को कम कर दीजिए, डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों, सही है ना? यस सर।
ऑल हाइड्रोकार्बन, दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ऑल हाइड्रोकार्बन आर लाइटर देन वाटर। इस बात को याद, दुनिया के सारे हाइड्रोकार्बन पानी से हल्के हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनकी डेंसिटी लूं यहाँ पे, ठीक है, क्या लूं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लूं, यहाँ पे डेंसिटी लूं, और ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है 0.89। तो बढ़ेंगे 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 फिर क्या होगा? घटेगा 0.89 तक। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तो बढ़ते हैं, उसके बाद घटने लग जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो जाएंगे? घटेंगे। एक और टर्म है क्या? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का क्या हल है? जो सीसी बांड होते हैं और सीएच बांड होते हैं, दोनों क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, क्वाइट स्ट्रांग कह सकते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो इसी वजह से ये दोनों स्ट्रांग नेचर के होते हैं, इस नाते अल्केन क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। अल्केन क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। और इसी नाते इनका नाम क्या होता है? पाराफिन्स। याद है? पाराफिन्स। पारा मतलब लिटिल और फिनिटी मतलब क्या हो गया? रिएक्टिविटी। तो ये तो रही इनकी क्या? कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी, जो बहुत डिटेल में आपको बताई गई है। अब इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के सामने रखूंगा, जिससे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए आप लोगों के। ठीक है ना? देखिए, ठीक बात है। तो अब देखिए भैया, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अगर मैं इनका क्या निभाऊं, बॉन्ड लेंथ मेजर करूं, तो मैंने बताया होगा कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक बात है। ये यहाँ पे क्या है? sp3 है, यहाँ पे sp2 है, और यहाँ पे क्या है? sp है। ये तो आप जानते ही हैं, है ना बेटा? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी, ये बताओ। सर घटेगा। तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? सर sp ट्रिपल बॉन्ड। इसकी कितनी होगी जानते हैं? 83 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी ज्यादा होनी चाहिए, 142 हो जाएगी लगभग। इसकी हो जाएगी 186 किलो कैलोरी। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी तो आपने देख लिया। अब देखिए रिजिडिटी। क्या बेटा? कौन हार्ड होगा, रिजिड कौन होगा? रिजिड कौन? सिंगल बॉन्ड से ज्यादा रिजिड कौन होगा? डबल बॉन्ड। डबल से ज्यादा रिजिड कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड। डबल, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिजिड होता है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबल कौन होगा भैया? ट्रिपल 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 बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। किससे? सिंगल से। फिर सिंगल से ज्यादा कौन होगा? फिर डबल से, और डबल सिंगल हो गया। अब की बात बढ़िया है, बताओ रिएक्टिविटी क्यों होगा, किसका ज्यादा होगा? सर ट्रिपल। ये क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी क्योंकि तो सर पाई रिएक्टिविटी बॉन्ड की है। क्या? हाँ, वेरी गुड। यही कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे एग्जाम में और इंटरव्यू में, यही पूछेगा। यहाँ लिखेंगे ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। पेयर, ड्यू टू पाई बॉन्ड। इंटरव्यू में ऐसे पूछेगा कि स्टेबिलिटी जो होता है रिएक्टिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? तो अब आपसे पहले ये पूछेगा कि ये ज्यादा स्टेबल होता है ना इससे, बोले हाँ, तो रिएक्टिव कौन ज्यादा होगा? तो आप अपने आप उलझ जाओगे। तो आप, ठीक है बेटा?
यस सर। उम्मीद है कि ये डेटा आपके काम का है, समझ में आप लोगों को आ जाएगा। ठीक बात है, ये पूरा का पूरा डेटा आपके काम का है। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए आगे चलिए। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अपने काम की चीजें हम लोग करेंगे। ठीक बात। अब आता है कि रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, अल्केन की रिएक्शन देखेंगे। कुछ अल्केन के रिएक्शंस है, उन पर हमारा ध्यान है, तो उन्हीं पर हम फोकस रहेंगे। वो अल्केन के रिएक्शन कौन कौन से हैं उन्हें आप देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का एडिशन, हैलोजिनेशन ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, सबसे रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आर्किन। ये तो हो गया इनका क्या, रिएक्टिविटी। तब इनके अलावा, ठीक है, जो आपसे कोई पूछे कि एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो आयोडीन की ज्यादा होगी। इसमें मान लीजिए आपने CH4 ले लिया, ठीक है, और Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसके HNU के प्रेजेंस में। कब, 520 डिग्री, 520 से 670 केल्विन दे रहे हैं टेम्परेचर। तो इसमें बताइए इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि हेल्पर लग रहा है, सनलाइट है, तो यस सर। CH3Cl बन जाएगा। फिर से आप सेम रिएजेंट यूज करेंगे, तो CH2Cl2 बन जाएगा। फिर से आपसे तो एक Cl हो जाएगा, तो CH3Cl, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। फिर और होगा तो बन जाएगा लास्ट में CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC बोलते हैं इसको, और सर इसी का नाम क्लोरोफॉर्म का पायरी। फार्मूला गलत हो गया, थोड़ा CHCl3। अच्छा हाँ बेटा, CHCl3 ये वाला होगा, सॉरी सॉरी। हाँ बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो। CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म के बारे में काफी जानकारी आपको दे चुका हूँ। और CTC हो गया एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये पोलर है और बेहोशी के लिए यूज किया जाता था पहले, अब आजकल नहीं यूज करते हूँ, मैंने रिडॉक्स में भी आप लोगों को बता दिया है। आगे बढ़े, ठीक बात है। अब देखो भैया, यहाँ पे एक जादुई क्वेश्चन आता है, उसे आप लोगों को देखना है। मैंने बताया था कि जो टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं, क्या होते हैं भैया, टाइप्स ऑफ कार्बन कितने होते थे, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन होते थे, ऐसे होते हैं। 4 डिग्री भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, 4 डिग्री कार्बन। लेकिन जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, 1 2 3। 1 2 3 होते हैं ना, 4 तो यस सर। पॉसिबल नहीं, ये सब आपको बताया जा चुका है सारे लोगों को। अब यस प्रॉब्लम सर। क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम निकालेंगे ना सब्स्टिट्यूट, तो रेट क्या होगा, जनरली 3 डिग्री बहुत जल्दी निकलता है, फिर 2 डिग्री निकलता है, और फिर क्या होता है, 1 डिग्री निकलता है। ये हो गया रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या हो गया, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ कि अगर ये कार्बन है और यहाँ पे H है, और यहाँ पे इस Cl का Cl लगाना है, या आयोडीन का आयोडीन लगाना है, या Br का Br लगाना है, तो इस ये H इससे कब जल्दी सब्स्टिट्यूट होगा, जब ये 3 डिग्री होगा, और जब 2 डिग्री होगा तो और कम जल्दी सब्स्टिट्यूट होगा, है ना। तो उसको देखते हैं हम लोग। तो मैं एक टेबल बना देता हूँ, उस टेबल से आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी। ठीक बात है, एक मैं टेबल बना देता हूँ आप लोगों को, ठीक है।
सर ऐसा हेलो। थियोरेटिकल की स्टेबिलिटी के कारण होगा। हाँ, पीरियडिकल की स्टेबिलिटी के कारण ही होगा। ये सब पीरियडिकल की स्टेबिलिटी का ही गेम है सारा। ठीक बात है, तो चलिए ऐसा कर ले। ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, है ना। और बस काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, कैसे 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, है ना। तो अगर आपने 3 डिग्री हाइड्रोजन ले लिया, हेलो, यस सर। और आपने 3 डिग्री हाइड्रोजन ले लिया, तो अगर आपने 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया, यहाँ 2 डिग्री हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन ले लिया आपने, ठीक है ना। और यहाँ पे लगा दिया आपने क्या, क्लोरीनेशन। क्या लगाया, क्लोरीनेशन। तो जब आप क्लोरीनेशन लेंगे, क्या लेंगे, क्लोरीनेशन, तो रेट देखिए, जो 3 डिग्री वाला रेट होगा ना, वो आपको चौंका देगा। क्या होगा, अगर वो 5 है तो ये 3.8 होगा, और ये 1 होगा। मतलब अगर 1 डिग्री 1 सेकंड में 2 रिप्लेस हो रहे हैं, तो 3 डिग्री 1 सेकंड में कितने होंगे, 10 होंगे। 5 गुना ज्यादा है ना। लेकिन जब ब्रोमिनेशन करते हैं, क्या करते हैं भैया, ब्रोमिनेशन, तो ये 5 जो 3 डिग्री था, अभी 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600, और ये हो जाएगा 82, और ये हो जाएगा क्या, 1। ये रेट है भैया, ये हेलोजिनेशंस के क्या है, रेट है। जब आप हेलोजिनेशन कराओगे ना, तो ये रेट आएंगे आपके, है ना, हेलोजिनेशंस के रेट। कहाँ पे, फ्री रेडिकल्स के अंदर। ठीक है बेटा, कहाँ पर है, जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराएंगे तब। जैसे देखो, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो जो यहाँ पर ऐसा हो, ऐसा है ना, यहाँ पे कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे भी कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि ये वाला तो कितना है, 2 डिग्री है, और ये वाला कितना है, 1 डिग्री है, ये वाला भी क्या है, 1 डिग्री है। अब अगर मैं यहाँ से रिएक्शन कराऊं Cl2 का HNU के प्रेजेंस में, मतलब क्लोरीनेशन करा रहा हूँ 298 केल्विन के आसपास, तो अब देखिए प्रोडक्ट कितने तरीके के हाइड्रोजन है, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। यस सर। 6 तो 1 डिग्री है, और 2 क्या है, 2 डिग्री है। बताइए, 2 हाइड्रोजन क्या है, 2 डिग्री है, और 6 हाइड्रोजन क्या है, 1 डिग्री है। सही बात है। तो अब आप देखोगे इन 6 में से कहीं एक जगह लगा दीजिए, तो वो जो बनेगा आपका, वो जो बनेगा, जब 6 में से कहीं एक जगह लगा दीजिए आप ऐसे, तो ये बन जाएगा। इसका नाम होता है 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या होता है, 1 क्लोरोप्रोपेन, है ना। यहाँ पे बना, इसका मतलब 1 डिग्री रेडिकल बना होगा। कैसा बना होगा, 1 डिग्री। और यहाँ बनेगा तो 2 डिग्री बनेगा। अब 2 डिग्री वाला मेजर बनेगा या 1 डिग्री वाला, ये बताना आपको। तो ये क्या बन जाएगा जी, 2 2 डिग्री। क्लोरोप्रोपेन।
तो ये लगभग 55% बनेगा और ये लगभग 45। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। तो कराएं क्या, सिखाएं सारा कैलकुलेशन, बताइए। ये 55% कैसे आए, निकाल यस लोगे सर। सभी लोग? निकाल यस लोगे, सर, बताओ निकाल बताइए के। सर, बताइए। बताएं बेटा। बता दीजिए सर। ओके यस ओके सर। बच्चे, बता रहा यस हूँ, सर। है ना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, बार बार आपसे पूछा जा रहा है, इंटरव्यूज में भी पूछ ले रहे हैं आजकल तो ये, ठीक है भैया। तो देखो इधर, सबसे पहले बताइए इस वाले में, ये क्लोरीनेशन करा रहा हूं मैं, है ना। तो 1 डिग्री कितने हो गए, इंटू 1 हो जाएंगे तो 6 हो जाएंगे, और ये इंटू हो जाएंगे 3.8, कितना हो जाएगा, ऐसे करो, 6 इंटू 1 हो गया 6, 6 तो 1 डिग्री वाले हो गए, और 2 इंटू हो गया कितना 3.8, तो 38 गुना कितना हो गया 76, 7.6, तो 0.6 यस हो सर। गया 13.6 आएगा बेटा, है ना। यस सर। बताइए अब यहाँ पे जो आंसर आएगा, कितने हैं यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.6 अपान 13.6 इंटू 100। बताइए कितना आएगा, 7.6 इंटू 13. हेलो, यस सर। तो ये वाला हो जाएगा कितना, 6 अपान 13.6 इंटू 100, ऐसे तो होगा। हेलो, यस सर। अगर 6 यस अपान सर। 13.6 इंटू 100 हुआ तो कितना आएगा सॉल्व करने पर, ठीक है कर ले सॉल्व। तो 6 जी अपान सर। 13.6, ओके, लगभग आ जाएगा 44 के आसपास, है ना। और 7.6 अपान 13.6 आएगा लगभग 55.8। तो अब आपको बिलीव हो गया, सही है। हेलो, यस सर, सही है। सही है अब एक सर। न्यूमेरिकल और कराता हूँ बच्चे, ठीक है ना। थोड़ा वो एडवांस लेवल का है, आईआईटी एडवांस में आया था वो कभी, बट भैया कहीं भी आया हो, आपका आपके लेवल से बड़ा किसी का लेवल नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल लिख देता हूं मैं सीधे सीधे। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द परसेंटेज, calculate the percentage of all the मोनोक्लोरीनेटेड, क्लोरीनेटेड बोलना है, मतलब वही हुआ जो एक सिंगल प्रोडक्ट obtained from the chlorination of 2-methyl butane, दो 2-methyl ब्यूटेन्स के, ठीक है ना। अब क्लोरीनेशन का रेशियो क्या होता है, 1:3.8:5, याद है, टेबल तो याद हो गया होगा। यस सर। तो अब देखो बच्चों, अब मैं इसको पहले बनाता हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आईएएस में भी आ जाता है ना। तो भाई साहब है तो मजेदार चीज, ठीक है ना, करेंगे इसको आज बढ़िया से, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, ये है CH3, है ना, ये भी है CH3, यहां से ये क्या है, ये भी है CH3। अब नंबरिंग कर लें, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया क्या 4। अगर इसको देखें तो कौन सा डिग्री होगा, 1 डिग्री। इसको देखें तो कौन सा यस हो सर। गया, ये भी 1 डिग्री। इसको देखें तो क्या हो गया, 1 डिग्री ये भी।
लेकिन ये दोनों 1 डिग्री सेम आइडेंटिकल है, मतलब इक्विवेलेंट है। ये 1 डिग्री क्या है, अलग है। और यहाँ पे कौन सा डिग्री आएगा बेटा, 2 डिग्री। 2 डिग्री से यहाँ पे कौन सा आएगा, 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो टोटल अगर हम देखें तो 1 डिग्री जो है 2 टाइप्स है। 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 तरीके के हैं, 6 हाइड्रोजन ये वाले और 3 हाइड्रोजन ये वाले ना। बताइए, यस NMR में भी तो ऐसे देखते हैं आप लोग। और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने बच्चे, 2 हाइड्रोजन है। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है। अब इस वाले का जब मैं क्लोरीनेशन करता हूं HNU के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले इसको हटाता हूं मैं, है ना। तो ऐसा बन जाएगा, ये बनेगा A। फिर उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को हटा दूं, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट है ना बेटा। यस सर। उसके बाद यहाँ पे हटा दो, ये हो गया B। उसके बाद क्या करूं, यहाँ लगा दूं, ये हो गया क्या, C। और उसके बाद बचता कहाँ पे है, यहाँ लगा दूं, तो गया D। यहाँ नहीं लगा सकते दोबारा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट लेना, मोनोक्लोरिनेटेड लगाना है। ठीक बात है। तो इसके 2 बनेंगे, चाहे यहाँ लगा दो चाहे लगा दो, सेम बनेगा। अब मुझे निकालना है क्या, A का निकालना है परसेंटेज। किसका, A का परसेंटेज। तो A वाला यहाँ पे लग रहा है, ऐसे कितने 3 है। टोटल पहले निकाल लो बेटे, टोटल। तो ये हो जाएगा इंटू 1 इंटू 3.8 और इंटू कितना हो जाएगा 5। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 9 3 12.8 और प्लस 5 कितना होगा, 17.8। नहीं 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 ऐसे नहीं, ये हो जाएगा 7.6। 9 ना, क्यों, 9 7 16 21.5 होगा। यस सर। आ रहा समझ में। तो इसका परसेंट कितना आएगा बताओ, A का आएगा, टोटल ये 3 है ना, तो 3/21.65 इंटू 100 निकाल के बताइए आप लोग। B का कितना बनेगा, B में ऐसे कितने 6 है ना, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 6/21.5 इंटू 100। C के कितने बनेंगे, 7.6/21.6 इंटू 100। और D के कितने बनेंगे, 5/21.6 इंटू 100। निकालिए वैल्यूज कितनी आएगी, पहले की कितनी आएगी वैल्यूज, 14%। यस सर। दूसरे की 13.8। दूसरे कितनी आएगी, लगभग 28%। तीसरे की कितनी वैल्यू जाएगी, 35%। चौथे की कितनी वैल्यू जाएगी, 23%। आ रहा समझ में। तो इस तरीके से हम डिफरेंट की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको परसेंटेज निकालना आ गया है ना। यस सर। कर पाओगे भैया सभी लोग। यस सर। ठीक बात। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। इससे सर मेजर भी बता सकते हैं। हाँ मेजर भी बता देंगे, परसेंटेज के हिसाब से बता दे, कौन ज्यादा बन रहा वही मेजर होगा। यस सर। हेलो, ठीक है, हमें तो यस ज्यादा सर। उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। सर ये नहीं एक समझ आया कि क्लोरीनेशन से ब्रोमिनेशन का रेट ऑफ रिएक्शन क्यों फास्ट होता है। अच्छा ये नहीं आया समझ में, क्योंकि ब्रोमीन बॉन्ड वीक होता कंपेयर टू क्लोरीन बॉन्ड, है ना। सर लेकिन जैसे सर कार्बन और ब्रोमीन का, कार्बन और क्लोरीन का 2p 3p 2p 4p। अरे भैया अटैक थोड़े हो रहा है यहाँ पे। यस सर। वो तो जब आप उसमें कराओगे SN1 SN2 में, तब वहां देखा जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ यहाँ इसके बैकेंड टारगेट यहाँ फ्री रेडिकल बनने, फ्री रेडिकल में तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है ना बच्चे। यस सर। तो यहाँ सिर्फ सर देखा जाएगा कि मतलब Br2 और Cl2 के बॉन्ड ब्रेक होंगे सर, ब्रेक कितने जल्दी हो रहे हैं। किसका रेडिकल आसानी से बनेगा, बस ये देखा जाएगा। ओके सर। ठीक, हाँ। अब देखो भैया,
अब आपका क्वेश्चन होगा सर आयोडीनेशन नहीं बताया आपने। यस सर, ये तो और फास्ट होना चाहिए। अब यहाँ से एक चीज और देखिए आप कि अगर आपने ये देखा जो 3 डिग्री आपके पास क्लोरीनेशन था वो था तो 5 3.8 इंटू 1 था, और जो ब्रोमिनेशन था वो 1600 था इंटू 82 था इंटू 1 था, है ना। यस सर। तो ज्यादा सेलेक्टिव कौन हुआ, ब्रोमिनेशन या ये ज्यादा सेलेक्टिव है? डोमिनेशन सर। हाँ नहीं, बताओ। बताइए। सर ब्रोमिनेशन। तो लिखेंगे कि क्लोरीनेशन इज मोर रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव। आ रहा समझ में? यस सर। ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव। ब्रोमिनेशन क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा कंपैरेटिवली, क्यों सर? एंड मोर सेलेक्टिव होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो रेशियो निकाला गया ना बेटा ये 3 डिग्री के लिए है। इसके लिए है 3 डिग्री के लिए, जो आप यहाँ पे मतलब अगर इसको चारों आप समझो तो 3 डिग्री 1600 टाइम बनेगा। हेलो, यस सर। और इसमें अगर चारों ऑप्शन मिले तो जो 3 डिग्री होगा 5 टाइम बनेगा। तो यहाँ सेलेक्टिविटी ज्यादा है ना। मतलब ये बार बार 1600 बार किसको सिलेक्ट कर रहा है, 3 डिग्री को। तो अगर इसके रैंडम प्रोडक्ट हो जाए ब्रोमिनेशन के तो 3 डिग्री बनने के चांस बहुत ज्यादा है ना। तो सर ये लेस रिएक्टिव टू मोर रिएक्टिव, मोर सेलेक्टिव होना चाहिए। मोर रिएक्टिव और उसमें डिफरेंसेस की वजह से, ये देखो ये डिफरेंस है, ये रेशियो डिफरेंसेस है, ये है ना। सर ये डिफरेंस क्लोरीन वाला लेस रिएक्टिव और मोर सिलेक्टिव नहीं समझ आया। क्लोरीन जो है रिएक्टिव तो है नो डाउट, है ना। उसका देखो उसके 5 और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये 5 बनेंगे तो लगभग 4 ए भी बनना है ना। यस हेलो, सर। तो यस सेलेक्टिव सर। कहाँ हुआ, सेलेक्टिव का मतलब एक पर ही फोकस रहो। ओके सर। स्टीरियो सेलेक्टिव, और स्टीरियो से बताया था कि जो लव मैरिज होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिव होता है, और जो अरेंज मैरिज होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। सॉरी, अरेंज मैरिज सिलेक्टिव होता है और लव मैरिज क्या होता है, स्पेसिफिक होता है ना। यस। इसमें सिलेक्शंस होते हैं बहुत सारे। तो इसने सिलेक्ट कर लिया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में किसको, 3 डिग्री को। तो अब आप इतना याद रखिएगा कि ब्रोमिनेशन मोर सिलेक्टिव है, ठीक है जी, कंपेयर टू मोर सिलेक्टिव हुआ। सर मोर सिलेक्टिव हुआ, फिर लेस रिएक्टिव क्यों सर ब्रोमीन वाला? बता रहा हूँ उसको। जो ब्रोमीन आपका है ना, ब्रोमीन अभी जो इसका रेशियो लिखा था आपने तो उसमें ये तो हमने लिख लिया था ना, ध्यान से देखो, क्लोरीन क्लोरीन ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है इनका, नहीं समझ में आया? यस सर, आ रहा है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज की वजह से ये ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी क्रिएट करेंगे मीडियम के अंदर, तो ऐसा होगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर था, लेकिन सिलेक्टिविटी इधर जाती। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा कि आयोडीनेशन का नहीं पढ़ाया आपने, है ना। सर ये रिएक्टिविटी आ रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सर ब्रोमीन का ज्यादा होगा ना। बेटे रिएक्टिविटी इनके, अब देखो ब्रोमीन का रेट ऑफ रिएक्शन आपस में ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं 3 डिग्री के, ये जो 1600 है ना, ये इसके लिए नहीं, क्लोरीन के लिए, ये इसी के 1 डिग्री से ज्यादा है। हेलो, ओके सर, ओके। इसका जो कंपेयर हम कर रहे हैं इसके अपने 1 डिग्री का 3 डिग्री से कर रहे हैं। हेलो, ओके सर। अरे भाई 2 घर है, एक नॉनवेज पसंद करता है एक वेज। मान लो हमारा घर है तुम्हारा घर, नॉनवेज नहीं खाते हैं, है ना। हमारे बगल में हमारे दोस्त जो नॉनवेज खाते हैं, तो अगर उनको दोनों को हमें ऑप्शन दिया जाए तो हम वेजिटेरियन में ही कोई अच्छी चीज पसंद करेंगे ना। यस हेलो, सर। उनके पास ऑप्शन आ जाए
तो नॉनवेज में अच्छी चीज पसंद करेंगे, ये कहने का मतलब है। अब हमारी मतलब इंडिविजुअल रिएक्टिविटी अलग अलग है। 1 डिग्री 3 डिग्री ब्रोमीन का ही तुलना किया जाता है और क्लोरीन का अलग तुलना। हाँ हाँ, ओके सर। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन होगा कि जो आयोडीनेशन होता है वो क्यों नहीं पढ़ा रहे सर आप। ठीक है, तो आयोडीन की Yes, sir. रिएक्टिविटी लो हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाईली एंडोथर्मिक होता। कैसा होता बेटा? एंडोथर्मिक। हाईली एंडोथर्मिक होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी हम कहां से दें? एंड रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? रिवर्सिबल। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, जैसे HgO ले लिया, HiO3 ले लिया, HNO3 ले लिया, है ना, तो ये जो HI बनेगा उसको रिमूव कर देंगे और रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। तो आप बोलिएगा आयोडीनेशन जनरली बहुत लेस होता है क्योंकि एंडोथर्मिक होता है और रिवर्सिबल होता है। लेकिन अगर हमें कराना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे कि HgO है, HiO3 है या HNO3 है। ठीक है, एक और रिएक्शन होता है इसी में जिसका नाम होता है फिंकलस्टीन। पढ़ा होगा, बहुत Yes, पूछा sir. जाता है ये। फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना। यस सर। सर यहाँ ऑर्बिटल साइज कोई मैटर नहीं करेगा? नहीं, यहाँ पर नहीं करेगा, जब वो पढ़ाऊंगा SN1 SN2 तब, है ना बेटा। ओके सर। देखो तो ये कहते हैं अगर आपके पास एक अल्किल हैलाइड हो, RX हो, ठीक है, या RBr हो मान लीजिए, और आपके पास NaI हो, एक्सचेंज होता है, ANA इस Br को लेके भाग जाता है, तो बनता क्या है? Ri। यस सर। तो इससे हम आयोडीनेशन मना कर सकते हैं। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन आयोडीनेशन कराने का एक तरीका है ना। और बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, 10 25 30 मिनट का एक लेक्चर ये खत्म हो, जिसका नाम है स्वाल्ट रिएक्शन। क्या नाम है? स्वाल्ट रिएक्शन। स्वाल्ट रिएक्शन में हम देखेंगे कि फ्लोरीनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन अलग अलग है, और बाकी तो हमने कर लिया। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो इस बॉन्ड को जो कहते हैं बहुत एक्सप्लोसिवली ब्रेक करता है। कौन? फ्लोरीन। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं चाहता हूं यहाँ कहीं फ्लोरीन लगाऊं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं देना होता, हमें फ्लोरीन के साल्ट लाने पड़ते हैं। आर्सेनिक क्लोराइड, ये नहीं है तो एंटीमनी फ्लोराइड, ये नहीं है तो सिल्वर फ्लोराइड, ये नहीं है तो Hg2 फ्लोराइड, इनकी जरूरत पड़ती है। इनके परजेस में आप सीधे सीधे ले आएंगे क्या? CF। ऐसा बन जाएगा। इसी प्रोसेस से हमने बनाया था टेफ्लॉन, है ना। क्या बनाया था? टेफ्लॉन बनाया था। कैसे? टेफ्लॉन कैसे बना होगा भाई? टेफ्लॉन तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर। सबसे पहले हमने लिया क्या? CHCl3 ले लिया, और इसका SbF5F3 से रिएक्शन करा दिया। HF के प्रेजेंस में तो क्या बना? CHF2Cl। फिर इसे 1070 केल्विन पे हमने हीट कर दिया, तो ये बन जाएगा CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसका पॉलीमराइजेशन कर दीजिए तो बन जाएगा क्या? टेफ्लॉन। क्या बन जाएगा जी? टेफ्लॉन बन जाएगा ये, है ना। टेफ्लॉन बन जाएगा। क्लियर है? बाकी चीजें हम कल करेंगे भाई, थोड़ा है ना, थोड़ा सा बच्चा, ज्यादा नहीं। ओके, और कल अल्कीन्स भी आधा खत्म हो जाएगा हमारा, एक लेक्चर में अल्काइंस, तो हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा सर। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। समझ में आया आज वाले लेक्चर आपको थोड़ा बहुत? यस यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए भाई, गुड नाइट ऑल।